नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव ने पीएम मोदी और राहुल गांधी सहित देश के नेताओं को क्या खरी खरी सुना दी है और क्या बड़ा सवाल उठा दिया है जिसे पब्लिक को भी ध्यान से सुनना चाहिए। चाहे पीएम मोदी हो, राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, तेजस्वी यादव हो, ये सारे लोग जिस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं या चुनाव जीते जा रहे हैं, उसे लेकर डी सुब्बाराव ने सवाल उठा दिया है। और क्या सवाल उठाया है? बिहार चुनाव का उन्होंने एग्जाम्पल दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया में डी सुब्बाराव ने एक आर्टिकल लिखा। उस आर्टिकल में नेताओं पर क्या सवाल उठाया गया है। भले पीएम मोदी दावा करें कि उन्होंने विकास के दम पर चुनाव जीता है बिहार में, लेकिन चुनाव जिस तरह से जीते जा रहे हैं उस पर कटाक्ष करते हुए डी सुब्बाराव ने आर्टिकल में क्या लिखा। पीएम मोदी और राहुल गांधी सहित विपक्षी नेताओं को आईना दिखाते हुए अपने आर्टिकल में डी सुब्बाराव ने कहा, मुफ्तखोरी की संस्कृति चुनावी जीत तो दिला सकती है, लेकिन इससे राष्ट्र निर्माण संभव नहीं है। इस तरह के अभियान के जरिए राजनीतिक पार्टियां लगातार अवास्तविक नगद वादों के साथ सिर्फ एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगी हुई हैं। उन्होंने लिखा कि बिहार में एनडीए ने चुनाव प्रचार के दौरान महिलाओं को 10,000 रुपए ट्रांसफर किए, वही विपक्षी महागठबंधन इससे भी आगे निकल गया और हर महिला को 30,000 रुपए देने और हर परिवार को एक सरकारी नौकरी का बड़ा वादा कर दिया। इन वादों में अवास्तविकता साफ दिखती थी, जैसे राजनीतिक दलों ने मिलकर सभी वित्तीय गणित को साइड कर दिया है। यानी डी सुब्बाराव आरोप लगा रहे हैं कि जो वित्तीय गणित होता है किसी भी राज्य का, उसको साइड कर दिया गया। वाकई तेजस्वी यादव ने जो वादा किया था कि हर घर सरकारी नौकरी दूंगा, 30,000 रुपए दूंगा, बिहार जैसे पिछड़े राज्य में क्या सरकारी खजाना इस बात की मंजूरी दे सकता है? ये सवाल उठा रहे डी सुब्बाराव। और 10,000 रुपए का भी इन्होंने एग्जाम्पल दिया। ऐसा नहीं कि विपक्ष पर ही निशाना साधा है। पीएम मोदी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सबको आईना दिखाया है। आगे वो कहते हैं, मुफ्त चीजें एक दूसरे को बेअसर कर देती हैं। अब राजनीतिक पार्टियां पैसे बांटती हैं या बड़ी घोषणाएं करती हैं तो उसका असली असर कम हो जाता है। तो डी सुब्बाराव कहते हैं कि जब सारे दल ही मुफ्त वाली घोषणाएं करते हैं तो उनका असर कम हो जाता है। आगे वो कहते हैं, भले कुछ वोट प्रभावित हो जाए, लेकिन जब हर पार्टी ऐसी घोषणाएं करती है तो सभी वादे एक दूसरे को रद्द कर देते हैं। जब वादे बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जाते हैं तो लोग उन पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है कि ऐसी गारंटियों पर चुनी हुई सरकारें अब अपने ही वादों को पूरा करने में संघर्ष कर रही हैं। तो ये भी डी सुब्बाराव ने आरोप लगाया कि जो वादे किए जाते हैं मुफ्त वाले, उसे पूरा करने में बहुत सारी राज्य सरकारें संघर्ष कर रही हैं और उनकी बात में हकीकत भी दिखाई देती है। उदाहरण के तौर पर कर्नाटक आप ले लीजिए, हिमाचल प्रदेश आप ले लीजिए। बीजेपी शासित राज्यों में थोड़ी कम समस्या आती है क्योंकि सरकारें राज्यों के हिस्से का पैसा ज्यादा रोक कर नहीं रखती हैं, लेकिन जहां कांग्रेस की सरकार है, किसी और दल की सरकार है, वो अक्सर शिकायत करते हैं कि जीएसटी का पैसा होल्ड कर लिया जाता है या पंचायती राज संस्थाओं का पैसा होल्ड कर लिया जाता है। तो कई राज्यों से इस तरह की शिकायतें सामने आती हैं। खासकर जहां विपक्षी दलों की सरकार है वहां पर इस तरह की शिकायतें सामने आती हैं और मुफ्त वाली योजनाओं के चलते पैसा भी ज्यादा चाहिए तो राज्य सरकारों के लिए बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। इसी का जिक्र डी सुब्बाराव ने किया है कि तमाम सरकारें हाफ रही हैं मुफ्त वाली राजनीति को पूरा करने में। आगे क्या सार है उनके लेख का? वो कहते हैं कि पहले नेता कहते थे फैक्ट्री लगाएंगे, रोजगार देंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य सुधारेंगे, देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। अब नेता कहते हैं हम आपको मुफ्त पैसा देंगे, मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त सामान देंगे। यानी अब विकास नहीं, सिर्फ लालच की राजनीति हो रही है। आगे डी सुब्बाराव क्या कहते हैं, सरकार का पैसा टैक्स से आता है, जब वही पैसा मुफ्त में बांटा जाता है तो कर्ज बढ़ता है और भविष्य की पीढ़ी को उसका बोझ उठाना पड़ता है और जनता को भी आदत लग रही है। यह भी डी सुब्बाराव ने कहा। उन्होंने कहा कि इससे एक नई समस्या पैदा होती है। लोग नौकरी और हुनर पर ध्यान नहीं देते, सरकार से उम्मीद करते हैं कि सब कुछ मुफ्त मिले। इससे मेहनत की सोच खत्म होती जा रही है। तो ये बात भी सच दिखाई देती है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी शिकायत करते हैं कि जब सारा ही मुफ्त मिल जाएगा, एक घर में मान लीजिए महिला के खाते में पैसे आते हैं, उसके बाद बुजुर्गों की पेंशन आती है, फिर युवाओं को भी बेरोजगारी भत्ता मिलने लगेगा, तो ठीक ठाक कमाई तो बहुत सारे लोगों की नज़र में बैठे बिठाए हो जाएगी, तो लोग काम करना छोड़ देंगे। तो ये सवाल बहुत सारे बुद्धिजीवी उठा रहे हैं। आगे डी सुब्बाराव कहते हैं कि चुनाव जीतने की आसान ट्रिक बन जाता है फ्रीबीज वाली राजनीति। नेता जानते हैं कि अगर 1,000-2,000 रुपए हर महीने देने का वादा कर दो, चुनाव जीतना आसान हो जाता है।
इससे गंभीर मुद्दे गायब हो जाते हैं, जैसे बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई। चुनाव नीति पर नहीं, लालच पर लड़े जाते हैं। असली राजनीति की ताकत खत्म हो रही है। उन्होंने ये संदेश दिया कि जब नेता लोगों को मजबूत बनाने की बजाय उन्हें मुफ्त का आदी बना दे तो ये राजनीति असफलता और चरित्र की कमजोरी है। हालांकि मुफ्त की ऐसी बहुत सारी योजनाएं होती हैं जो जन कल्याणकारी नजर आती हैं। जो केजरीवाल ने मान लीजिए शुरुआत में एक लिमिट तक बिजली मुफ्त का काम किया था, पानी मुफ्त होना ही चाहिए और स्वास्थ्य तो मुफ्त होना ही चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य और थोड़ा बहुत बिजली पानी, आप ये मान सकते हैं कि ये जीवन की अनिवार्य चीजें हैं। तो ये अगर सरकारी सुविधा देती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो महिलाओं के खाते में पैसा भेजने का सिस्टम शुरू हुआ है, इसका कोई अंत नहीं है। आज जिन राज्यों में 1000 रुपए भेजे जा रहे हैं, 2000 भेजे जा रहे हैं, भविष्य में और बड़े वादे किए जाएंगे कि यार इन वादों के दम पर ही सरकार बनती है। तो कहीं ना कहीं इस राजनीति पर लगाम लगाना जरूरी है। लेकिन हो क्या गया है, सारे दल इसमें एक दूसरे से होड़ में लगे हैं। पीएम मोदी पहले क्या कहा करते थे, विपक्षी नेताओं पर क्या तंज कसते थे, जरा सुनिए। नए भारत के सामने एक ऐसी चुनौती भी है जिस पर अगर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो भारत के युवाओं का, आज की पीढ़ी का बहुत नुकसान हो सकता है। आपका आज गुमराह हो जाएगा और आपकी आने वाली कल अंधेरे में सिमट जाएगी दोस्तों। इसलिए अभी से जागना जरूरी है। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। तो जो पीएम मोदी कुछ समय पहले मुफ्त की राजनीति को देश के लिए खतरनाक बताया करते थे, बिहार चुनाव में 10,000 बांटने की जरूरत पड़ गई। अब बीजेपी विपक्षी दलों से भी 2 कदम आगे चली गई है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? क्या मुफ्त वाली राजनीति अब खतरनाक लेवल पर पहुंच गई है? मुफ्त वाली राजनीति की वजह से सड़कों के लिए क्या पैसा बच पाएगा? नौकरियों के लिए, रोजगार के लिए क्या सरकारी खजाने में पैसा बच पाएगा? ये सारे सवाल आज देश के सामने हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।